तो हम देखते हैं कि अकुमो कई सारी एनर्जी में बदलते हुए वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और अकुमो का नामो निशान वहां से मिट जाता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी साइयंस काफी हैरान होते हैं और तभी राइजो कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, अब आप भी नहीं। लेकिन तभी हम सभी गोकू को देखते हैं। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा होता और तभी किंग वकासा कहते हैं, तो अंत में मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साइयन पिता अकुमो, उसका भी नामो निशान मिट गया और अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिसके ऊपर जोनार्क भी थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी किंग वकासा, उस साइयन पिता ने आपकी ताकत का बखूबी सामना किया और उसकी वो ताकत वो काफी अलग थी। जिसके ऊपर किंग वकासा भी कहते हैं, ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। चलो मेरे साइयंस, इन्हें खत्म करो और उसके बाद ओमनिवर्स हमारा होगा और हम जो चाहते हैं वो हम दोबारा से करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, पहले किंग कोराक और अब लॉर्ड अकुमो, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। प्राइमल साइयन किंग। राइजो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो बहुत ही जोरों का किंग वकासा के ऊपर अपना हिट करता है, जिसे किंग वकासा रोक तो लेते हैं, लेकिन तभी उनके मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और किंग वकासा काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी साइयंस चौंक जाते हैं, यहां तक कि वो प्राइमल साइयंस भी। और वो साइयंस कहते हैं, नहीं, ये आखिर भला कैसे मुमकिन है। लेकिन राइजो काफी ज्यादा रेंज में होता है और वो लगातार किंग वकासा के ऊपर अपने कई सारे अटैक करता है और किंग वकासा काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी राइजो चिल्लाते हुए किंग वकासा को दोबारा से हिट करता है, लेकिन इस बार किंग वकासा राइजो के हाथ को पकड़ लेते हैं। लेकिन राइजो यहीं पर नहीं रुकता, वो अभी भी अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने हमले जारी रखता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, आखिर भला राइजो क्या कर रहा है? जब किंग कोराग और फादर ऑफ साइयन उसे नहीं रोक पाए तो ये आखिर क्या ही कर लेगा। और गोकू भी कहता है, राइजो रुक जाओ, हमें पता है कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन ये सब करके तुम
अपने आप के लिए ही मुसीबत ला रहे हो। हमने जितने भी लड़ाई लड़ी है, हमारा शरीर टूट चुका है, और अगर अभी भी तुम कोशिश करते रहे तो ये तुम्हारे शरीर के लिए काफी बुरा होगा राइजो। ये सभी देखते हुए गोहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी राइजो किसी की भी बातों को नहीं सुनता। वो दोबारा से अपना हमला करता है, लेकिन इस बार किंग वकासा राइजो के वार को रोकते हुए राइजो पर अपना हिट करते हैं, जिसके कारण राइजो काफी पीछे हटता है। राइजो दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन राइजो की रेज काफी ज्यादा होती है। राइजो के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। राइजो को रोकने के लिए हांजो और मर्नो बीच में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइजो अपने एक ही वार में उन दोनों को काफी दूर फेंक कर मारता है, और वो तभी दोबारा से किंग वकासा के सामने पहुंचता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग वकासा अपने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। राइजो तभी अपने काफी जोरों का हिट किंग वकासा के ऊपर करने वाला होता ही है, मगर अचानक से राइजो का हाथ रुक जाता है। किंग वकासा के चेहरे के सामने ये देखकर गोकू कहता है, मैंने कहा था ना राइजो। और तभी राइजो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम किंग वकासा को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं, और उनके मुंह से अभी भी खून निकलने लगता है। किंग वकासा अपने मुंह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी जोनार्क किंग वकासा के पास आते हुए कहता है, नहीं किंग वकासा, आप ठीक तो हो ना? हम आपकी उस बीमारी के बारे में भूल गए थे, और शायद आप भी। आपको अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए था। आप ठीक तो हो ना? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि किंग वकासा बड़ी मुश्किलों से उठते हैं, और वो कहते हैं, चिंता मत करो जोनार्क, मैं ठीक हूं। बस मुझे थोड़ा समय लगेगा। मेरे पास पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय पर अपनी पूरी ताकत नहीं है। हम देखते हैं कि किंग वकासा धीरे धीरे काफी थकने से लगते हैं। ये देखकर वो सभी साइयंस बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी हम सभी गोहान को देखते हैं, जो कि कहता है, डैड, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले किंग कोराग और अब फादर ऑफ सयन भी, और राइजो भी वहां पर जमीन पे पड़ा हुआ है। क्या हमारे पास कोई उम्मीद बाकी है? हमारे अंदर भी अब पूरी ताकत नहीं बची। जो सब सुनकर गोकू कुछ भी नहीं कहता, और तभी वेजिटा भी कहता है, कैकरॉट, क्या यही हमारा अंत है? क्योंकि अब देखने से तो लगता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन प्राइमल सयन किंग वकासा, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वेजिटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये हमारा भी अंत हो सकता है, क्योंकि इस समय पर जो हमारे सामने है,
हम उनकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकते। और अब तो फादर ऑफ सयन भी, जिसके ऊपर तभी किंग वकासा हल्का सा मुस्कुराते हैं। जोनार्क किंग वकासा को सहारा देते हुए खड़ा करता है और किंग वकासा कहते हैं, इन सभी में तुम्हारी कोई गलती नहीं सयंस, मगर चिंता मत करो। अगर भविष्य में मुझे लगा कि सभी सयंस को दोबारा लाना सही रहेगा तो मैं मल्टीवर्स 7 के सयंस को भी दोबारा जिंदा करवाऊंगा। जोनार्क, मेरे सेनापति, तुम्हें मालूम है ना कि अब तुम्हें क्या करना है? जिसके ऊपर जोनार्क धीरे धीरे करते हुए गोकू, वेजिटा और गोहान के सामने आता है और वो कुछ भी नहीं कहता और बस अपनी ताकतों को बढ़ाता है। ये देखते हुए गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों ही हैरान हो जाते हैं। और उसी के बाद हम सभी प्राइमल सयन प्रिंस खजान को देखते हैं, जो कि कहता है, नामुमकिन, फादर ऑफ सयन, वो भी, और साथ ही में किंग कोराग भी। तो इस लड़ाई का अंत हो चुका है। मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सयंस इस जंग को जीत चुके हैं। जो सुनकर वो चौथा सुप्रीम एंजल भी काफी हैरानी में होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि खजान के सामने एक परछाई आती है, जिसे देखते हुए खजान बुरी तरीके से चौंक जाता है और वो कहता है, क्या? आखिर तुम? और तभी वो परछाई कहती है, खजान, अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। जो राइजो ने मेरे साथ में किया तुम उसके बारे में सोच रहे हो, मगर इस बात को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये सब एक गलतफहमी थी। अगर तुमने इस समय पर अपने सयंस का साथ नहीं दिया तो भविष्य में तुम काफी पछताओगे। पछतावे से अच्छा अपने आप को एक मौका दो खजान। इन सब के बारे में मत सोचो और एक असली सयन प्रिंस बनो। खजान। जो सुनकर खजान काफी हैरान होता है। पलक झपकते ही वो परछाई भी खजान के सामने से गायब हो जाती है और तभी खजान कुछ सोचने लगता है और खजान कहीं पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जाने से पहले मुझे मालूम है कि आप सभी के मन में अभी काफी सारे सवाल चल रहे हैं, तो चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के सारे सवाल दूर कर दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको जाने से पहले यह बता दूं कि कल आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो जाने से पहले इस वीडियो पर जितने हो सके उतने लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि ये स्टोरी अब कहानी में एक नया मोड़ लाने वाली है। जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ताकि कल आप सभी को 2 पार्ट्स देखने को मिले।